रेवाड़ी जिले के सर्कुलर रोड स्थित पंजाबी धर्मशाला में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि उत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती वंदना पोपली, नगर पार्षद लोकेश यादव व मुख्य वक्ता दिल्ली रजौरी गार्डन से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शक्ति दीदी पहुंची। बता दें कि रेवाड़ी के दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र द्वारा शिव जयंती उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोगिनी शक्ति दीदी ने कहा है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव बाबा की जयंती उत्साह के साथ शिव भक्तों द्वारा मनाई गई। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ही आत्मा की ज्योति जगाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को नेगेटिविटी को भावना छोड़कर सुख देने वाली भावनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहिए। शक्ति दीदी ने कहा है कि राजयोग को मेडिटेशन के जरिए सभी विचारों का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बीके भाई बहन घर घर परमात्मा का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। घर की सुख शांति के लिए मनुष्य को राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए। इस अवसर पर वंदना पोपली ने कहा है कि यहां आकर उन्हें एक अलग तरह का अनुभव महसूस किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं से जुड़ी हर बात यहां पर साझा की गई, जिससे इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी यहां देखने को मिली। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म और महाशिवरात्रि सहित महिला दिवस पर भी आज यहां चर्चा की गई। उन्हें यहां आकर आध्यात्मिक युग का अनुभव हुआ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने पहुंचकर शिव बाबा का गुणगान किया। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी ने शिव बाबा की जयंती मनाई और ये शिव जयंती वो जयंती है जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं तो वह आकर के हम आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखाते हैं और परमात्मा ही आकर के आत्मा की ज्योति जगाते हैं। और ज्योति जगाने के साथ साथ परमात्मा जो शिवलिंग के ऊपर बेर चढ़ाते हैं, आग के फूल चढ़ाते हैं, उसमें परमात्मा हमें ये कहते हैं कि बेर नहीं लेकिन वैर भावना, बदले की भावना, दुख देने की भावना, जो नेगेटिविटी की भावनाएं हैं उनको छोड़ करके सुख देने की भावना, दुआएं देने की भावना, सबको आत्मिक भावना से देखना कि सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। कहते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का करो खात्मा, हम बने धर्मात्मा। तो उस पिता परमात्मा को याद करते हैं जो राजयोग मेडिटेशन सिखलाते हैं। उस राजयोग मेडिटेशन से हम विकारों का खात्मा करते हैं, बुराइयों का खात्मा करते हैं और जीवन में परिवार में सुख शांति आती है। तो यहाँ पर स्वपरिवर्तन, परिवार का परिवर्तन, पड़ोस का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, देश का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन कैसे किया जाए, उस स्वपरिवर्तन से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम ये सभी जन जन को संदेश देते हैं, घर घर में उस परमात्मा का पैगाम पहुंचा रहे हैं। वो परमात्मा पिता कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, अब अपना जीवन श्रेष्ठ बना लूँ। अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करो, अब नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। देखिए, महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है और आज पंजाबी धर्मशाला में एक कार्यक्रम रखा गया था ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से और उसमें हमारी आदरणीय दीदी शक्ति दीदी आए हुए थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर उपस्थित थे, उनको सुनने के लिए आए हुए थे। एक अलग तरह का अनुभव था। मुझे लगता है कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, वो उसके बारे में चर्चा की गई, महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा की गई और कहीं ना कहीं 8 मार्च को शिवरात्रि आ रही है तो महिला सशक्तिकरण को भी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से मैं अगर ब्रह्म कुमारी की बात करूं तो आध्यात्मिक रूप से जो लीड करती हैं वो भाइयों की मदद से बहनें करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ाव दोनों चीज़ों का हो गया। बहुत अच्छा अनुभव रहा था, आध्यात्मिक अनुभव था, दैवीय अनुभव था। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज
सभी के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। हम सभी महाशिवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो परमात्मा के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत दूर से दिल्ली से आदरणीय शक्ति दीदी जी आए हैं और उन्होंने आकर हमें महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया कि हमें कैसे सच्ची शिवरात्रि मनानी है। तो उनका भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। कोसली से आई हुई आदरणीय निर्मला दीदी जी, आपने हमें परमात्मा का आत्मा का सही परिचय दिया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शक्ति दीदी के साथ स्नेही बहन सिस्टर कोस्टेंजा हमारे बीच आए हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आज के माननीय अतिथि श्रीमती वंदना पोपली जी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी सभा में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। माननीय श्रीमती नम्रता सचदेवा जी, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा जिला महिला प्रधान, आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और आपने संकल्प लिया कि मुझे इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना है, और दीदी ने क्या कहा कि अप्लाई करके सप्लाई भी करना है। तो हमें विश्वास है ये कार्य आप जरूर करेंगे, संकल्प पूरा करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय श्री लोकेश यादव जी, एडवोकेट, नगर पार्षद वार्ड नंबर 5, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने आकर हमारी सभा की रौनक को बढ़ाया है, हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाया है। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी आए तो हम सभी ने